जय बालाजी वेयर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका मेष लगन है या मेष आपकी एरीज आपकी मून साइन है, दैट इज चंद्र राशि, तो जून का महीना जून 2025 आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आएगा। अब हम अगर चार्ट में देखते हैं तो आपका लगन में जो फर्स्ट हाउस में वीनस, दैट इज आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड और आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड आपके लगन में है, दैट इज फर्स्ट हाउस में। आपके जो सैटर्न है दैट इज शनिदेव आपके दशम भाव, दैट इज आपके प्रोफेशन के, आपके ओवरऑल कर्मा के और आपके हाउस ऑफ गेन्स, वो आपके 12th हाउस में हैं। जुपिटर आपके 3rd हाउस में हैं, जो आपके भाग्य और आपके व्यय को दर्शाते हैं। और यहाँ पर सूर्य आपके 2nd हाउस में हैं। सूर्य आपके 2nd हाउस में रहेंगे 14 जून तक। उसके बाद सूर्य आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तृतीय भाव में आ जाएंगे विथ जुपिटर ऑन 15th जून। बुध देव आपके दैट इज टॉरस आपके वृषभ राशि में ही रहेंगे टिल 6th जून। 7th जून को वो भी आपके जेमिनी राशि में दैट इज विथ जुपिटर आ जाएंगे। केतु और राहु आपके 11th हाउस में है, केतु आपके 5th हाउस में है। इससे आपको समझने में आसानी होगी, इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो वीनस आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड, 1st हाउस मीन्स, तो अब आपको अपने वेल्थ को लेके चलना है, तो आपने अपना पुरुषार्थ करना है। आप वेल्थ अपनी पुरुषार्थ, अपनी एटीट्यूड, अपनी बुद्धिमत्ता से अर्जित करोगे। तब आपकी जो भी वेल्थ होगी, अब इसमें ये भी कह सकते हैं 12th सेकेंड लॉर्ड आपके 1st हाउस में आ गए, तो कहीं ना कहीं आपके जो वेल्थ है उसका लॉसेस भी दिखाता है, क्योंकि वो अपने से 12वें में चला गया। बट ये भी दिखाएगा कि आप अपने स्पाउस को लेके बहुत पोसेसिव हो सकते हो, अपनी इमेज को लेके बहुत पोसेसिव हो सकते हो। इफ़ यू आर सीइंग दिस लाइक, अगर आपको अपने स्पाउस से आप ज़्यादा ही मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है आपकी। एंड 7th हाउस हमारे पिक्चर, हम दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं, हाउस ऑफ अदर पीपल है, तो वो अब आपके लगन पे आ गया। तो नाउ जो दूसरे लोग जो सोचते हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मैटर करेगा। उसी हिसाब से हो सकता है आप अपनी पर्सनालिटी को शेप अप करें। जुपिटर आपके यहाँ पर 3rd हाउस में है, 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पर हम कहेंगे कि, और ये आपके 9th हाउस को देख रहा है, दो जुपिटर एक मरण कारक स्थान में है, तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते, बट जुपिटर एज इफ एक शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जहाँ पर भी वो आपकी दृष्टि डालेगा वहाँ पर आपको पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर उसने 7th हाउस मीन्स आपके मैरिज पे दृष्टि डाली है, तो मैरिज को वो सेफ रखेगा ही रखेगा। कम्युनिकेशन में या मे बी हायर, जब आप हायर नॉलेज लेने में, आप हो सकता है घर के आसपास ट्रैवलिंग आपकी थोड़ी हो जाए। इफ़ यू आर स्टूडेंट, मे बी थोड़े से दूर जगह जाके आप अपने हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स को हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए दूर जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज सैटर्न आपके 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोफेशन में भी यू वुड से कि कहीं ना कहीं एक स्लोनेस देखने को मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं होंगे, आप अपने प्रोफेशन को लेके लिटिल बिट डाइसी रहेंगे, और मे बी आप जिससे चल रहा है उसको चलने देंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा यू कैन से कि आप कहीं ना कहीं आप घर पे भी आप बैठकर काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी आपका बढ़ जाएगा इस टाइम पर। जो मेजर ऑफ कंसर्न जो हमें दिख रहा है, वो आपका दिख रहा है मार्स का। जो मार्स यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड है, अष्टम हाउस का भी लॉर्ड है, तो अष्टम हाउस की भी ऊर्जा को लेके आपके मंगल देव चलेंगे, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट होंगे, जहाँ ऑलरेडी केतु बैठे हैं, दैट इज लियो साइन फायर साइन में ऑन 7th जून टिल 28th जुलाई। ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर वो हम बनाएंगे वीडियो, बट ये कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि दोनों उग्र प्लैनेट है, उज्ज्वल केतु कहते हैं ना। तो यहाँ पर अब जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ेंगी, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर आपके लगन के लिए 5th हाउस इज अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर डाइजेशन सिस्टम, हमारे क्रिएटिविटी का है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म करें, बट आपको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अग्नि बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हो सकता है आपकी एकदम से आपकी डाइट बढ़ जाए, या आपको एसिडिटी की परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ से मार्स आपके राहु को भी दिखेगा, जो आपके 11th हाउस में है।
तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि मैं एग्रेसिवली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करूँ या एग्रेसिवली मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे बहुत जल्दी शॉर्टकट मेथड से या क्विक रिच पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग पे आप सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ अष्टम को भी लेके चल रहा है, तो अष्टम का प्लैनेट कहते हैं जहाँ जाता है वहाँ हमें दुख मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आपको अब आपके एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड, मोर डिमांडिंग, मोर अथॉरिटी एंड आपके एंगर की वजह से मे बी योर पार्टनर, आप मेल या फीमेल जो भी हो सकते हैं, देयर कैन बी रिफ्ट, एक तरीके की दरार आने के चांसेस हैं। आपको अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बट हम यहाँ कहेंगे कि केतु के साथ जब मार्च होता है और अगर आप अध्यात्म में हैं, अध्यात्म मीन्स आप बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन नहीं है, आपके एक रिचुअल है, आप अपने रिलीजन को लेके रिचुअल फॉलो करते हैं, आपका जो भी रिलीजन है। अगर आप सनातनी हैं तो अगर आप रेगुलरली हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हो सकता है इस टाइम पे इतनी इंटेंस एनर्जी होगी, क्योंकि अगर ये एनर्जी जब होती है ना मार्स केतु की, तो इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। मार्स राहु, मार्स केतु जब होते हैं तो ये एक बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, दोनों में ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होता है। बट केतु आपको कहीं ना कहीं ये बताएगा कि यू फील लाइक आपके तो इतनी एनर्जी की उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मार्स राहु इज एक्सप्लोसिव, मार्स केतु को हम स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड का काम भी कट करने का होता है। तो देयर आर चांसेस आपके हार्श वर्ड्स, हार्श एटीट्यूड की वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए, आपके बच्चों से प्रॉब्लम आ जाए, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं, और मे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप अपने बच्चों से देख सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो हो सकता है अगर आप कोई एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो आपको इस तरह के रोल मिले जहाँ पर आपको मतलब एक्शन ओरिएंटेड रोल्स मिले, दैट कैन बी पॉसिबिलिटी। बट अगर आपकी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको इस एनर्जी को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने रिलीजन में जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें ना आसपास कितना एक डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट तो बन रहा है। दिस इज द टाइम वे वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जीज। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मन को काम डाउन करो, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से हम मोटिवेट होते रहेंगे, इन्फ्लुएंस्ड होते रहेंगे, आई वुड बेटर से इन्फ्लुएंस्ड, तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्ता चुन सकते हैं क्योंकि मार्स हमारे अंदर एग्रेशन, हम उसी टाइम पे हर चीज़ करना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट हमें रिजल्ट चाहिए, तो मतलब एक्शन ओरिएंटेड में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहीं पर ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, लाइक मंत्र साधना करें, दिस इज द टाइम वे यू कैन आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र करते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो हो सकता है आप एक करते हो अभी तक, बट आपका मतलब ये आपको इतनी एनर्जी देगा कि हो सकता है आप 5-5, 7-7 बार हनुमान चालीसा करें, और जितनी बार करेंगे ना ऑड नंबर्स है, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, आप देखिएगा दिस इज द टाइम, ये जो 1 महीने के टाइम में आपकी एनर्जी, आपकी एक तरीके की आपको कुंडलिनी शक्ति तो आई वोंट से कितनी जल्दी राइज हो जाती है, बट येस एक फ्लो ऑफ एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि आपको एक काम डाउन भी करेगी, बट इंटरनली जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको वो आप बैलेंस करोगे। अब आपका एक जो नजरिया होगा वो बैलेंस, क्योंकि आपका सैटर्न ऑलरेडी 12th हाउस में है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपको घर पे रखेगा, या मे बी वर्क फ्रॉम होम होगा, तो इस टाइम पे यू कैन यूज दैट वेज। नहीं तो आप घर पे भी आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हाई इंटेंस एनर्जीज विद इन यू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है मार्च के, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो इन योर स्कूल्स विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से योगा प्रैक्टिसेस में या कोंफू या जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस में वो प्रैक्टिस है जो मार्शल आर्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर, अदरवाइज वो बच्चा आपके घर में उद्दंड मचाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे उसकी एनर्जी को। तो आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकल, आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, बैडमिंटन में हॉकी जो भी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसे बाहर भेजें, एक टाइम बनाएं अपने बच्चों को बाहर भेजने का। और कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे यू मे कम अक्रॉस लॉट ऑफ फोकस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड टू पुट लॉट ऑफ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स टू गेन नॉलेज, टू गेन इंफॉर्मेशन और ग्रास्प इंफॉर्मेशन इन योर स्कूल। करियर में तो ऑलरेडी चेंजेस आ ही रहे हैं, सो बेटर है इस टाइम पे आप जितना, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, सैटर्न जब ये 12th हाउस में आएगा तो इसका एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में, तो आपकी वेल्थ में भी कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी।
आपकी वाणी भी मतलब थोड़ी बहुत उग्र हो जाएगी, या मे बी जस्ट बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी कि आपके मुंह से वर्ड्स जो निकलेंगे वो आपके फैमिली में रिफ्ट पैदा करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो सकता है। मे आपको ये ना कोई भारी एक्सपेंडिचर आपने ऑलरेडी ले रखा हो, एसेट्स ले रखे हो, तो उसकी ईएमआई इतनी हैवी हो कि आपको समझ ही ना होगा मैं किस तरह से चुकाऊंगा। तो समथिंग लाइक दैट आपको मतलब ऊपर आपके ऊपर प्रेशर होगा, फिर आपके ऊपर प्रेशर होगा इस टाइम पर, थोड़ा ध्यान रखना हो। जैसे 4 जून, 5 जून, 6 जून को आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलें, आप कोई भी रिएक्शन अपना कोई भी इमोशन में आके ना दें, क्योंकि चंद्रमा और सैटर्न उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको थोड़ा पेसिमिस्टिक करेगा, बहुत इमोशनल हो जाओगे आप, यू फील एज इफ यू हैव लॉट ऑफ पेन इमोशनली, तो आप आउटबर्स्ट हो सकते हो। प्लीज़ आप उसका ध्यान रखें, वो आपके लिए एक पॉजिटिव निशान, पॉजिटिव चीज़ नहीं है। 10th 11th जून को आपने अपनी थोड़ा मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपना भी वेलबींग का ध्यान रखना है। 17 एंड 18 जून को आपने बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आप राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग हो, मतलब ख्याली पुलाव ना बनाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलें, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपनी सेविंग पे ध्यान रखना है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सोच समझ के करनी है, किसी न किसी से पूछ के करनी है आपने। एंड आई वुड से 19th एंड 20th ऑफ जून ऑल्सो आपको अपने मन का बहुत ध्यान रखना है, अपनी मदर का ध्यान रखना है, अपने को हाइड्रेट रखना है, अपने को काम डाउन रखना है, और जितना हो सके आप कम बोलें, मौन रहें इस टाइम पे, मंत्र जाप करें, आपके लिए अच्छा गॉड। क्योंकि शनि की 7.5 भी चल गई, आपके लिए मनी फ्लो वुड बी अ प्रॉब्लम, मनी को सेव करना वुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दी लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू विल फेस। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आपको वेल्थ को जनरेट करने में, वेल्थ को सेव करने में, दैट वुड बी अ टफ टास्क। तो सबसे बेस्ट यही है कि आपको यहाँ पर अपने को मेंटली स्ट्रांग रहना, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे मतलब आपके अंदर जब इंटरनली जब आप काम डाउन होंगे ना, देन यू विल एक्चुअली सी, जब आप आगे आगे ट्रांसिट चलेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस को दिखेगा तो पैसा तो आएगा, बट नॉट इनिशियली, बट येस धीरे धीरे एज द ट्रांसिट ग्रोज तो उससे आपको पैसा तो मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपका पैसा और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर बराबर चलेंगे। दैट इज द बिगेस्ट इशू। मंत्र जाप करना है जिससे आपके अंदर एक इंटरनली यू फील एज इफ यू हैव लॉट ऑफ, आपके पास बहुत कुछ है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप ग्रैटिट्यूड दें और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।